अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी माँ से। ये है मेरी माँ। अस्सलाम। इनका नाम है मुनीसा। और तुम्हें कुछ बोलना है अभी? नहीं, बोल लो। नहीं, जब हम इनके बारे में हम एक बात बताना चाहते हैं कि जब हम मुंबई में रहते थे तो उस टाइम पे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे जो हमारे दोस्त थे स्कूल के, वो कहा करते थे, अब पता नहीं उन्हें मेरे अंदर क्या आदतें नज़र आती थी, तो वो बोलते थे कि भाई कि तुम्हारी आदतें शायद अब बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे होंगे कि इतनी अच्छी तुम्हें सिखाई है। अब उस टाइम मुझे नहीं पता था, मुझे अब भी एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, लेकिन जो भी हैं वो मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे अपने जानते हैं और मैं जानता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, एक बात जो मैं बताना चाहूँगा, स्कूल के टाइम में कि जब मैं पढ़ता था तो कभी मेरी अम्मी ये नहीं पूछती थी कि, क्योंकि मेरी अम्मी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि वो सर कैसा पढ़ाते हैं, स्कूल में कैसा पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात जो चीज़ें मुझे याद है, जैसे कि स्कूल के टीचर की फ़ीस जो है या ट्यूशन के जो टीचर होते थे उनकी फ़ीस जो है टाइम पे जमा की या नहीं की, इसकी अम्मी को बड़ी फ़िक्र रहती थी। टीचरों का काफ़ी ख्याल रखा था। जब मैं यहाँ से फ़र्रुखाबाद से जाता था तो कुछ ना कुछ जो है अपने टीचरों के लिए हमारी अम्मी जो है बांध दिया करती थी। और दोस्तों, जैसे कि आजकल जो आम तौर पर आपको हर घर में, हर दूसरे घर में मिल जाएगा कि लड़के मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। और जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, यहाँ पे तो एक आम चीज़ है। पास में परचूनी की दुकान है यहाँ पे हमारे टप्पू भाई की, तो वहाँ पे भी लड़के आते हैं 15 साल 16 साल के, और सिगरेट मसाला खाते हैं, ऐसे खाते हैं और बिल्कुल परवाह भी नहीं करते हैं किसी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे अंदर मसाले की आदत आई, ना सिगरेट की आदत आई, यहाँ तक कि सुपारी भी जिससे दांत ख़राब दिखे। और ये सारी आदतें क्योंकि हमारी अम्मी ने समझाया है, सख्ती भी की है, तो ये जो आम तौर पे ये गंदी आदतें हैं ये हमें बिल्कुल नहीं आई हैं। और ये सिर्फ़ किस वजह से हैं? सिर्फ हमारी अम्मी की वजह से, क्योंकि हमको अलाउड ही नहीं किया गया। दूसरी चीज़, अम्मी के बारे में अपनी हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ लगभग 2013 में हमने ये घर बनवाया था, तो ये दूसरे माले पे ये घर बना हुआ हमारा। तो हम 4 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। उसके बाद में 3 भाई और हैं, अयाज़ नाम है उसका, तीसरे का नाम इजहार है और फिर चौथे का नाम आफ्ताब है। हम लोग की चारों की शादियाँ हुई हैं। उसमें हमारी अम्मी ने कभी कोई किसी लड़की से डिमांड नहीं की। हमारे वालिद साहब जो हैं वो गए हुए हैं ज़रा। दोनों हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं, मैं उनकी याद बताऊँ कि इतने अच्छे, कभी किसी के बारे में ना हमें गलत कहने देते हैं और ना ही खुद गलत कहते हैं। यहाँ तक कि इस मोहल्ले में आपको हम दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपको एक घर दिख रहा होगा, ये घर दिख रहा होगा जहाँ पे एक दरवाज़ा आपको दिख रहा है, दरवाजे के पीछे जो घर है, उस घर में हमारी सगी खाला का लड़का रहता है। और वो लड़के ने इतना भद्दा इल्ज़ाम लगाया है अम्मी के ऊपर, मुझे तो अब भी सोच सोच के उस पर, इस बात पे इतना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अम्मी ने हमारी हमेशा में लड़ने को मना किया है, इल्ज़ाम लगाने को मना किया है। इन्होंने फिर भी उसे माफ़ कर दिया और हमसे कहते हैं कि उसको सलाम दुआ करते रहा करो। हालांकि मेरा दिल नहीं करता है, मैं अपनी माँ की वजह से कर देता हूँ सलाम दुआ जो भी है। इनकी एक अच्छाई, मतलब अगर अपनी अम्मी की अच्छाई हम गिनने को बैठें तो सही बात है, आज के टाइम पे हज़ारों में नहीं लाखों में ऐसी माएँ होती हैं, सभी की नसीब वालों को मिलती हैं ऐसी माँ। तो 4 भाई, जो मैं कह रहा था कि 4 भाइयों की शादी हुई, चारों भाइयों की शादी में कभी भी मेरी माँ ने शुरू से आखिर तक जो भी रस्म व रवायज होते हैं, किसी में भी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे ऐसा करना है, कि मुझे अच्छा सूट चाहिए, मेरे लड़के को ऐसा करा दो, गाड़ी करा दो, घर में टीवी चाहिए, कुछ भी डिमांड नहीं की है। 4 शादियाँ जो हुई हैं, चारों में से। और आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जितना मैं कहूँ बड़ी बात हूँ, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि सभाओं में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इतने उनके अखबारों में बखान होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी की, दहेज नहीं किया।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर बड़ा इंसान, देश का बड़ा इंसान अगर बहुओं से दहेज नहीं लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक गरीब तबके का इंसान जिसको ज़रूरत भी हो और वो जो है अपने घर में जो बहुएं लाई जाती हैं उनसे दहेज ना ले, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के ज़माने में मुझे कुछ दिखा दिया, ऐसा नहीं कि लड़के कुछ लायक नहीं है। मैंने पढ़ाई की है, मैंने बीए किया है मुंबई से, उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। एसके सर, शादाब सर मुझे लोग कहते हैं। हमारा चैनल भी एसके यूट्यूब पर काफ़ी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊँगा, फेसबुक पे भी मैं मिल जाऊँगा। और बड़े बड़े लोग दूसरे मुझसे पढ़ने आते हैं, मुझसे डॉक्टर पढ़ते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे स्पीकिंग कोर्स कराता हूँ। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो वकील, टीचर, डॉक्टर, दूसरे स्कूल के भी टीचर यहाँ पे पढ़ने आते हैं। उसके बावजूद जो मेरे भाई हैं, मेरे पास आज को कहने को बहुत कुछ है, आपको बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मेरी माँ का जो पूरा नाम है वो मुनीसा बेगम है, और इनके जो पति है यानी कि मेरे वालिद साहब, उनका नाम जो है, क्या नाम है? इमदाद खान है। तो दोस्तों, जो ख़ास बात है, मुझे जो अपनी माँ की शिक्षा याद है, ये है कि आप किसी पर कभी इल्ज़ाम न लगाएं। अगर आपको किसी ने, गांधी जी की तो सबको बात ध्यान है कि गांधी जी ने कहा है कि एक थप्पड़ कोई दूसरे गाल पे, एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। मेरी अम्मी की भी सीख है कि भले आपका कोई पड़ोसी हो या मोहल्ले का और रिश्तेदार हो, आपके साथ गलत करे तो ज़रूरी नहीं उसका गलत से ही जवाब दिया जाए। आप उसको सलाम दुआ करते रहो, मिलने का मन नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सलाम दुआ करते रहो। उसको ताना कसी बिल्कुल मत करो, उसमें कमियां मत ढूंढो। एक ना एक दिन वो खुद जो है वो अपनी कमी देख लेगा। वही चल रहा है कि इस मोहल्ले में बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन मेरी माँ की सीख ये है कि जो जैसा करता है वो करेगा, और हमें जो करना है वो करना है। हमें सलाम दुआ करते रहना है, लोगों से मोहब्बत से बात करनी है। तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी माँ का नाम क्या है। क्या आप भी अपनी माँ का कहना मानते हैं? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करें। नहीं मानते हो तो माने। हाँ, अम्मी कुछ कह रही हैं, ज़रा सुनिए इसको। अगर माँ का कहना नहीं मानते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, तो इज्जत भी करे और माँ का कहना भी माने। हाँ, ज़रूरी है। बिल्कुल 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 सही बात है हमारी की, क्योंकि किसी ने एक गाने में कहा है, एक फिल्म आई थी गोविंदा की, उसमें वो कहता है कि चाहे ना पूजे मूरत, चाहे ना तीरथ जाए, और मात्र पिता के मन तन में तीनों लोग समाए। यानी कि भगवान, मंदिर, मस्जिद हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। अगर माँ बाप हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान को कोई अस्तित्व नहीं। सबसे पहले हमारे भगवान असली जो है वो हमारे माँ बाप है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।